कि पाकिस्तान जो है वो टेलीविज़न चैनल की तरह, वही स्क्रिप्ट वही किरदार, बस भारत जो है वह कई बार अपने कैप्शन एक्शन चेंज करता रहता है। लेकिन जो कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते और कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती, अब क्या मोदी जी सीधी कर देंगे? देखते हैं, पता नहीं। ये मोदी जी को तय करना है कि उनको आगे करना क्या है। उनको इंदिरा जैसा जवाब देना है, 1971 को रिपीट करना या कोई नई लकीर खींचनी। और एक और बात आती है, 54 भारतीय युद्ध बंदियों को वापस नहीं ला सकते और थोड़ा डिटेल में समझा देते, शायद आप समझें। 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 90 से 93 हज़ार सैनिकों को गिरफ्तार किया था। सैनिक नागरिक दोनों थे। माना था कि 81 से 82 हज़ार सैनिक के बाकी नागरिक। 8 महीने बाद 1972 में शिमला समझौता हुआ और इन तमाम लोगों को रिहा कर दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इस फैसले को लेकर तब काफ़ी आलोचना हुई थी। कईयों का मानना था कि कश्मीर के मसले को वो सुलझा सकती थी, और दूसरा वो मिसिंग 54 वाला जो बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं कि मिसिंग 54 की कहानी यह है कि भारतीय सशस्त्र सेना के 54 अधिकारी जवान जो थे वो गायब थे, और इन्हीं लोगों को लेकर सवाल उठता है। अब इनको लेकर ये सवाल उठता है कि कुछ का मानना था ये मर गए, कुछ का मानना था कि ये पाकिस्तान की जेल में। ये बहुत सीरियस है। इसको लेकर एक फिल्म भी आई थी अमिताभ बच्चन अक्षय खन्ना की, दीवार। अगर आपने देखी हो, कुछ इसी से मिलती जुलती है। तो इंदिरा जी पर आरोप है, यह लगता है कि 93 हज़ार सैनिक वापस कर लीजिए, लेकिन 54 सैनिकों को लेकर कोई समझौता नहीं किया। हालांकि 54 सैनिक जिंदा थे, मर गए, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान अंदर से ही कई बार ऐसी कहानियां आई हैं कि अंदर जेल में रहने वाले लोगों ने चिट्ठी लिखकर बाहर अपनी बात पहुंचाई, लेकिन इन्हें भारत भी भूल गया। ना ये इधर के रहे, ये ना इधर के रहे, और ये गायब हो गए, और ये पाकिस्तान की जेलों में ही फंसे गए, जो बहुत दुखद है। और इंदिरा जी पर आरोप लगता है, जबकि मोदी जी के फैन कहते हैं कि हमने देखिए अभिनंदन को छुड़वा दिया। ये वाला कन्फ्लेक्शन, हालांकि फिर भी इंदिरा जी की तुलना में मोदी जी को अभी भी लोग मानते हैं कि बहुत कुछ करना है। इंदिरा जी ने जो किया था वह बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अमेरिकी नौसेना और नेक्स्ट को ठेका दिखाना आसान है, जबकि मोदी साहब को ट्रंप जैसे दोस्तों को साजिश का शिकार होना पड़ रहा है। इसीलिए शायद एक कंपैरिजन भी है, इंदिरा गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी, और यह चलेगा भी। अभी मोदी जी को कुछ तो बड़ा करना होगा अगर इंदिरा जी से आगे निकलना होगा। हालांकि एक सवाल इस बीच में जो उठा वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो वो दोस्त है या दुश्मन। यह सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी इमेज चमकाने के लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपने आप को नोबेल पुरस्कार दिलाने के लिए ऐसा लगा कि मोदी साहब को भूल गए। शायद उन्हें लगा कि मोदी साहब अगर इस युद्ध को लड़ते रहे तो इस सदी के सबसे ताकतवर नेता बन जाएंगे, और डोनाल्ड ट्रंप अगर सुलझा देंगे तो शांति के दूत बन जाएंगे। एक सेकंड ने बेवफाई कर दी, खट 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 बात के बिना इंडिया के ऑफिशियली किए उन्होंने ट्वीट कर दिया। हालांकि बाद में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया और इनको हास्यास्पद बना दिया। वैसे मोदी साहब की किस्मत भी जबरन है। लोग इंदिरा गांधी वाला टोन दे रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप वाला टोन दे रहे थे, तब तक पाकिस्तान ने सीज फायर किया। मोदी जी को फिर मौका मिल गया, और अब इसीलिए सवाल शुरू हुए कि क्या इस बार बदला लिया जाएगा, क्या हस्तक्षेप होगा, क्या मोदी जी इस बार इस गंभीरता से लेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अभी तो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने चुप रहकर ट्रंप की बेइज्जती का मजा लिया, लेकिन इंदिरा वाला सवाल जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास धोखे का रहा है। हर बार पाकिस्तान ने धोखा दिया है और उसे सबक सिखाना जरूरी है। 99 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब की लाहौर बस यात्रा थी, तब कारगिल में धोखा दिया था। 2003 में भारत ने सीज फायर की घोषणा की, पर पाकिस्तान ने LOC पर आतंकी लॉन्चपैड को स्क्रे कर दिया। 16 में उरी में धोखा दिया था, 19 में पुलवामा में, 21 में शांति की सहमति हुई, लेकिन फायरिंग घुसपैठ जारी रखी। उसके अलावा 25 में पहलगाम में धोखा दिया। अब सवाल है ये कि पाकिस्तान जो है वो टेलीविज़न चैनल की तरह, वही स्क्रिप्ट वही किरदार, बस भारत जो है वो कई बार अपने कैप्शन एक्शन चेंज करता है। लेकिन जो कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते और कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती, अब क्या मोदी जी सीधी कर देंगे? देखते हैं, पता नहीं। ये मोदी जी को तय करना है कि उनको आगे करना क्या है। उनको इंदिरा जैसा जवाब देना है,
1971 को रिपीट करना है या कोई नई लकीर खींचनी है, लेकिन देश को भी समझाना है कि क्या चाहिए। देश को इंदिरा चाहिए या मोदी जी को? वो काफ़ी हैं, इंदिरा ने इतिहास रचा था, लेकिन उनके भी कुछ फैसलों को लेकर सवाल हैं। मोदी जी ने अब भी अपनी ताकत दिखाई, चाहे वो बालाकोट हो, अभिनंदन हो, कूटनीति जीत हो। इस बार ऑपरेशन सिंदूर को दिखाया है कि चट के मारना आता है। आगे क्या होगा वो देखने वाली बात है। क्या पाकिस्तान से निर्णायक युद्ध में वो जीतेंगे? क्या यह युद्ध होगा? अगर होगा और पाकिस्तान टूटेगा या पाकिस्तान हारेगा तो शायद वो इंदिरा गांधी के बराबर या उनसे आगे निकले। लेकिन क्या इसको करने के लिए मोदी जी युद्ध करना चाहेंगे, देश को खतरे में डालना चाहेंगे या वक्त की मांग है? क्या देश भी चाहता है कि लंबी शांति हो जाए? बहुत सारे सवाल हैं, गंभीर सवाल है, इसीलिए हम और आप टेंशन क्यों लें। मोदी जी करेक्ट कर रहे हैं, हम उन पर भरोसा करते हैं, देश की फौज पर भरोसा करते हैं और इन सारे सवालों को उठाकर मोदी जी के पाले में छोड़ देते हैं और मोदी जी को तय करने देते हैं कि वो क्या करते हैं। वो इंदिरा जैसे बनते हैं, नई लकीर खड़ी करते हैं, पाकिस्तान से युद्ध लड़ते हैं, पाकिस्तान को सबक सिखाते हैं, पाकिस्तान को बलूचिस्तान की तोड़ जाते हैं या सीज फायर करके देश को आर्थिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन आप बताइए स्वाद कैसा लगा? और मोदी जी क्या इंदिरा जैसे बनेंगे या वो बन गए? क्या उनसे आगे बढ़ जाएंगे या नहीं? यह तुलना बेमानी है। अलग अलग काल के अलग अलग लोग हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।